4 अप्रैल 1979 जुल्फकार अली भुट्टो को रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। उनको रावलपिंडी जेल के जनाने हिस्से में एक 7 बाई 10 फुट की कोठरी में कैद किया गया था। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठरी थी जहां उनके लिए कैदी खाना बनाया करता था। हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता ताकि उस भुट्टो से उन्स ना हो जाए। कभी कभी भुट्टो के लिए दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर नियाजी उनके लिए खाना भेजा करते थे। शुरू के दिनों में भुट्टो जब बैतुल खला जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पर उनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इंतहाई नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना बंद कर दिया था ताकि उन्हें बैतुल खला जाने की जरूरत ना पड़े। कुछ देर बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई थी और इसलिए कोठरी के बहर अलहदा एक बैतुल खला बनवा दिया गया था। पंजाब हुकूमत के जलाद तारा मसीह को भुट्टो को फांसी देने के लिए लाहौर से बुलाया गया था। तारा का खानदान महाराजा रंजीत सिंह के जमाने से फांसी देने का काम कर रहा था। नाज़रीन, बेनजीर भुट्टो ने 2 अप्रैल 1979 की सुबह अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। तभी अचानक उनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में ये कहती हुई दाखिल हुई, पिंकी, घर के बाहर जो फौजी हैं वो कह रहे हैं कि हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बेनजीर लिखती हैं कि मुझे मालूम था कि इसका मतलब क्या है, मेरी वालदा को भी मालूम था, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब एक ही था कि जियाउल हक मेरे वालिद का कत्ल करने को तैयार थे। नुसरत और बेनजीर भुट्टो को एक कार में रावलपिंडी जेल लाया गया। तलाशी के बाद उन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। उनके दरमियान 5 फीट की दूरी रखी गई थी। भुट्टो जमीन पर गद्दे पर बैठे हुए थे क्योंकि उनकी कोठरी से मेज, कुर्सी और पलंग हटा दिए गए थे। बेनजीर मजीद लिखती हैं, उन्होंने मेरी लाई हुई किताबें, मैगजीन मुझे वापस कर दी। बेनजीर भुट्टो लिखती हैं कि मेरे वालिद ने कहा था कि मैं नहीं चाहता मेरे मरने के बाद वो लोग उन्हें हाथ लगाए। उन्होंने मुझे उनके वकील के दिए हुए कुछ सगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सगार बचा कर रखा है। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे, लेकिन मेरी वालदा ने उन्हें रोक दिया। उस पर उन्होंने कहा कि अभी तो मैं इसे पहन लेता हूँ, लेकिन बाद में इसे बेनजीर को दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर कहा, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। बेनजीर ने कहा, कोठरी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन जेलर ने उसकी इजाजत नहीं दी। गुड बाय पापा। और नुसरत भुट्टो ने सुलाखों के पीछे हाथ बढ़ाकर अपने शोहर के हाथ को छुआ। हम दोनों तेजी से बाहर की जानिब निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। सलमान तासीर अपनी किताब में लिखते हैं, भुट्टो ने कहा, मुझे दाढ़ी बनाने की इजाजत दीजिए, मैं मौलवी की तरह इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। 9:55 पर उन्होंने अपने दांतों में बुर्श किया, चेहरा धोया और बाल बनाए। उसके बाद वो सोने चले गए। रात 1:30 बजे उन्हें उठाया गया। वो हल्के बादामी रंग के शलवार कमीज पहने हुए थे। जब सिक्योरिटी एहलकारों ने उनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी मुखालफत की। आखिरकार उन्होंने जबरदस्ती उनके हाथ रस्सी से बांध दिए। उसके बाद उन्हें एक स्ट्रेचर पर लटाकर तकरीबन 400 गज की दूरी तक ले जाया गया। उसके बाद भुट्टो स्ट्रेचर से खुद उतर गए और फांसी के फंदे तक खुद चल कर गए। जलाद ने उनका चेहरा काले कपड़े से ढांप दिया। उसके पैर बांध दिए गए। जिसे ही 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद ने इशारा किया, जलाद तारा मसीह ने लीवर खींचा। भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे, फिनिश इट। थोड़ी देर बाद एक खुफिया एजेंसी के एक फोटोग्राफर ने आकर भुट्टो के प्राइवेट पार्ट्स की फोटो उतारी। हुकूमत इस बात की तस्दीक करना चाहती थी कि आया भुट्टो के इस्लामी तरीके से खतने भी हुए थे या नहीं। तस्वीर उतारने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रहा कि भुट्टो के खतने हुए थे। बाद में श्याम भैया ने अपनी किताब गुड बाई शहजादी में लिखा था कि बेनजीर ने उन्हें खुद बताया था कि भुट्टो की मौत के बाद इस बेइज्जती से गुजरना पड़ा। बेनजीर कहती हैं कि अम्मी की दी हुई नींद की गोलियों के बावजूद ठीक 2 बजे मेरी आंख खुल गई और मैं जोर से चिल्लाई, नो नो। मेरी सांस रुक गई थी, जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा पहना दिया हो। पापा पापा, मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था। सख्त गर्मी के बावजूद मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था।
चंद घंटों के बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट जेलर उस घर में गए जहां नुसरत और बेनजीर भुट्टो को नजरबंद किया गया था और उससे मिलते ही बेनजीर के पहले अल्फाज थे, हम बाबा के साथ चलने के लिए तैयार हैं। जेलर का जवाब था, उन्हें तदफीन के लिए ले जाया जा चुका है। बेनजीर कहती हैं, मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मुझे घौंसा मारा हो। मैंने चिल्लाकर कहा, आप उन्हें उसके अहले खाना के बगैर तदफीन के लिए कैसे ले जा सकते हैं। उसके बाद उस जेलर ने भुट्टो की एक चीज बेनजीर को सौंपी। बेनजीर लिखती हैं कि उसने मुझे पापा की शलवार कमीज दी जो पापा ने मरने से पहले पहन रखी थी। फिर उसने एक टिफिन बक्स दी जिसमें उन्हें गुज़िश्ता 10 दिनों से खाना भेजा जा रहा था। चाय का कप भी मुझे दिया। मैंने पूछा, उनकी अंगूठी कहाँ है? जेलर ने पूछा, उनके पास अंगूठी भी थी क्या? फिर उसने झूले में अंगूठी तलाश करने का ड्रामा किया और फिर अंगूठी मुझे पकड़ा दी। वो जेलर बार बार कह रहा था कि उनकी आखिरत बहुत पुरसकून थी। मैंने सोचा, फांसी भी क्या कभी पुरसकून हो सकती है। बेनजीर के खानदान के मुलाजिम बशीर की निगाह जैसे ही भुट्टो की शलवार कमीज पर पड़ी, वो चिल्लाने लगा, या अल्लाह या अल्लाह, उन्होंने हमारे साहब को मार दिया। नाज़रीन, हमारी इस कहानी के बारे में एक कमेंट जरूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।